नमस्ते और गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अभिषेक, मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन सर। हम रोज़ सुबह आपके पास आते हैं और नवभारत टाइम्स अखबार में आज क्या छपा है इसकी जानकारी लाते हैं। आज फिर हमारे हाथ में नवभारत टाइम्स है, जानते हैं कौन कौन सी खास खबरें अखबार में हैं। अखबार में आज एक जैकेट टाइप का भी पेज है जिसमें जेलेंस्की की खबर है। बड़े दिन बाद जेलेंस्की की खबर एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। तमाम बातें हुई जिसमें मुख्य मुद्दा जाहिर सी बात है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रहा। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता, जो G20 का सम्मेलन भारत में होना है, उसके लिए भी बधाई दी, आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। आगे कैसे शांति बहाल हो इस पर भी दोनों नेताओं के बीच बात हुई। सर। बिल्कुल बिल्कुल दोनों की बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि युद्ध खत्म करने में ही भलाई बिल्कुल। है, ना केवल यूक्रेन के, ना केवल रूस की, पूरी दुनिया की, क्योंकि पूरी दुनिया इससे बाधित हो रही है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की खबर एक बार फिर चर्चा में है। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी भी रोज लगातार नए खुलासे सामने आते रहते हैं। सुशांत की जब मौत हुई थी तो उनके पोस्टमार्टम रूम में शामिल एक स्टाफ का, जिनका नाम है रूप कुमार शाह, उन्होंने अब बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि ये मामला सुसाइड का नहीं था, हत्या का था। उनका कहना है कि तमाम ऐसे प्रोटोकॉल्स थे जो पोस्टमार्टम के समय फॉलो होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए किसी के दबाव में। और अब उनकी ये सारी बातें इस केस को एक बार फिर संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर रही हैं। अगली खबर होम पेज, मतलब इस एनवीटी जो मुख्य पन्ना है उसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वो जो वीर बाल दिवस पर संबोधन दिया था, उसको लेकर कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह कैसे कम उम्र में मुगलों के अत्याचार का सहन किया और उन्हें जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उसको लेकर अच्छी खबर है, इसको पढ़नी चाहिए। और दूसरी खबर है कि अटल समाधि पर पहुंचे राहुल गांधी, तो उसको मूल खबर ही गायब हो गया है और सोशल मीडिया पे चल रहा है टी शर्ट को लेकर कि राहुल गांधी उतनी ठंड, कल बहुत कड़ाके की ठंड थी और उसमें राहुल गांधी टी शर्ट पे चले गए। तो कांग्रेस वाले या जो समर्थक हैं वो भिड़े पड़े हैं कि नहीं देखो ये 56 इंच के सीने पे इनका टी शर्ट भारी, इधर से दिखा रहे हैं तस्वीरें कि गंगा में डुबकी लगा ली थी 71 साल की उम्र में, मुझे क्या दिखा रहे हैं। तो मतलब मूल जो बात है वो निकल करके सोशल मीडिया के ज़माने में यही होता है ना। तो वो एक अलग ही एंगल निकल रहा है, वो टी शर्ट ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो एक वीडियोकॉन की खबर है, कल आप जानते ही होंगे वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत जो है वो फ्रॉड मामले में गिरफ्तार हो गए। कोविड पे कितनी तैयारी है इसको लेकर आज ड्रिल हो रही है। एक खबर है, मैंने अपने सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी है कि शिक्षक सब छुट्टियां मनाने के तैयार थे। वो लोग मन बना रहे थे कि प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कहाँ जाना है छुट्टियों में, और उनकी ड्यूटी लगा दी IGI एयरपोर्ट पे कि भाई वहाँ देखो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो बड़े दुखी हैं। तो उसकी खबर हमारे यहाँ नवभारत टाइम्स पे डिजिटल पेज पे लगेगी, तो वहाँ देख सकते हैं NVT.in टाइप करके। एक साल में 5वीं बार जो है दूध के दाम बढ़ गए हैं। मदर डेयरी का जो दूध है वो 2 रुपये महंगा हो गया है पैकेट। लगातार पिछले ये भी काफ़ी समय से दूध के दाम 1 रुपये 2 रुपये करके कई बार बढ़ते रहे हैं, और ऑन द रिकॉर्ड ये है कि एक साल में 5वीं बार ये दाम बढ़े हैं दूध के। तो ये ऐसी खबर है जो आपके हमारे यूटिलिटी से जुड़ी हुई है, रसोई से जुड़ी हुई है। अच्छा, एक खबर यह है कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का दंगल, ऐसे कहा जा रहा था कि MCD के मेयर के लिए बीजेपी अपने कैंडिडेट, बोझे की ऐसे भी कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देगी नहीं, एक यूं ही प्रतीकात्मक रूप से होगा। मूलतः कल एक खबर थी हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया में कि उसका मूल जो है वो समिति के चेयरमैन पर है, जो कि समिति के चेयरमैन के पास ही फाइनेंशियल पावर होते हैं। तो बीजेपी वहाँ दाव खेलने की कोशिश करेगी, वहाँ जिताने की कोशिश करेगी, ताकि फाइनेंशियल मामलों में उसकी पकड़ बनी रहे। तो ये एक बड़ी खबर है कि मेयर और डिप्टी मेयर का भी बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा ठंड भी बढ़ रही है और मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि अगले
48 घंटे में और ज़्यादा कोहरा और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है, टेम्परेचर भी नीचे आ सकता है। संपादकीय पन्ने पे आज एक लेख है, भारत जोड़ो यात्रा से कैसे हो रही है राजनीति। राजकुमार सिंह हैं लेख, वरिष्ठ पत्रकार, उनका लेख है। अगर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थोड़ा अपडेट लेने वाले, उसके निहितार्थों को समझने का जिनको है वो देख सकते हैं, इस अखबार इस लेख को पढ़ सकते हैं। हमारा जो आज संपादकीय है, नेपाल में नई सरकार, पता है कि प्रचंड वहाँ नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारत की नेपाल को लेकर थोड़ा, जब से प्रधानमंत्री ओली के समय से ही थोड़ा सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की गई है। तो इस कारण से अब नेपाल ऐसे भी हमारा पड़ोसी देश है, तो हम हमेशा भी वैसे ही नज़र रखते थे, लेकिन उन सीमा विवाद के चलते थोड़ा प्रधानमंत्री बदले हैं, तो इनका क्या रुख रहेगा उसको लेकर कल हमने डिटेल से NVT.in पे खबर भी लगाई थी। उसी पे आज संपादकीय भी है। नीचे एक है कृष्ण प्रताप सिंह का, जब जी साहब ने बचाई जान। तो एक दिलचस्प ये वाकया है, इसको पढ़ सकते हैं, क्या कहानी है। इसके अलावा एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का जो हत्याकांड है वो इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, विवादों में है। शीजान खान जो खुद भी एक्ट्रेस हैं और तुनिशा के कथित तौर पर बॉयफ्रेंड भी थे, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और आफताब का जो केस था दिल्ली वाला, वो सामने आने के बाद उन्हें तुनिशा से डर की वजह से ब्रेकअप करना पड़ा था, और इसी के बाद तुनिशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और आखिरकार उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये पूरा केस अभी पुलिस की जांच के दायरे में है। तमाम नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। खेल पन्ने पर है, हाँ मैं ज़्यादा सोचता हूँ, ये अश्विन का बयान है, प्रकाशित हुआ। अश्विन ने कल लगातार तमाम ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन इसके बाद उन्होंने तमाम अच्छी बातें भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और इसको लेकर अश्विन लगातार ट्विटर पे बज़ भी करते रहे। बिजनेस पेज पे सेंटा क्लॉज ने भरा जोश, स्टॉक मार्केट में लौटी रौनक। कल स्टॉक मार्केट में चढ़ाव देखा गया था। नए साल में भारतीय कंपनियों में भर्ती के मोर्चे पर महिलाओं का रहेगा दबदबा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग के जरिए बड़े पैमाने पर देश में मिलेगा रोजगार। ये सारी खबरें बिजनेस पेज पे आज हैं। और आखिरी पन्ने पे विदेश का पन्ना है। विदेश से आए 22 लोगों में मिला कोरोना पॉजिटिव, हवाई अड्डों में पॉजिटिव मिले, जीनोम जांच के भेजे गए सैंपल। क्या आबादी के हथियार से चीन को पीछे छोड़ पाएगा भारत। हमको पता है कि कुछ ही आने वाले समय में चीन को आबादी हमारी जो है चीन से ज़्यादा होने वाली है। तो उस पे अखिलेश प्रताप सिंह का हमारा नवभारत टाइम्स गोल्ड के बारे में पाठकों को पता ही होगा, तो उस पे एक अच्छी और सारगर्भित लेख है, उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये अखबार का कार्यक्रम यही है। शुक्रिया।